बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 26 अगस्त टिल 1 सितंबर 2024 एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर के लिए, और इन स्टार्स के लिए आने वाले हफ्ते में क्या हैपनिंग्स होने वाली हैं, उनकी लव में, फाइनेंसेस, करियर कैसा रहेगा, सफर है या नहीं है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, बहुत कुछ है, गाइडेंस भी है, और उसके साथ आप सब लोगों के कमेंट्स भी ऐड होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके कमेंट से, और फर्स्ट कमेंट है शिब्रा बख्श। 100% रेजोनेट है हुई रीडिंग कैंसर में। थैंक यू सो मच शिब्रा। सेकंड कमेंट है आमिना जट, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच आमिना। सोबिया हसन, अस्सलाम वालेकुम मैम, आपकी फीस क्या है? मैं पे करूंगी, आपसे बर्थ चार्ट जो है बनवाना है, तो आप कांटेक्ट कीजिए। नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन नंबर्स पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, और तमाम इंफॉर्मेशन डिटेल में आपको मिल जाएगी, तमाम मालूमात मिल जाएगी कि किस तरीके से आप अपना बर्थ चार्ट बनवा सकती हैं, अपना टैरो रीडिंग सेशन बुक करवा सकती हैं। तो ये थे कमेंट्स, और बाकी सब लोगों का जिन जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं, थैंक यू सो मच। और एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस हफ्ते मार्स प्लैनेट ट्रांजिट इन जेमिनी। मार्स प्लैनेट जो एग्रेसिव प्लैनेट होता है, एक्शन का प्लैनेट होता है, एनर्जेटिक प्लैनेट होता है, लेकिन ये एग्रेशन का प्लैनेट भी होता है, और एंगर और ये सारी चीजें कवर करता है, और ये रूल करता है एरीज और स्कॉर्पियो को। ये ट्रांजिट करेगा जेमिनी में। जेमिनी को रूल करता है मरकरी प्लैनेट, और ये प्लैनेट होता है कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का, और आपकी हेल्थ का। इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ में एंगर इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या अगर आप किसी इशू में हैं तो वो भी रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कुछ लोगों को इन प्लैनेट्स का जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट पे इन प्लैनेट्स की पोजीशन किस तरफ है। और जेमिनी कम्युनिकेशन का भी है, तो बात करते हुए थोड़ा सा हो सकता है कि जज्बात में आकर, या जो है वो अग्रेसिवनेस जो है ना फील हो सकती है मार्स की वजह से। अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं, और टैरो कार्ड्स देखते हैं क्या एरीज के बारे में, क्या उनकी प्रोटेक्शन है, क्या गाइडेंस है। टैरो कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर मेरे हाथ में मौजूद हैं, और मैंने शफल किए हैं। एरीज से शुरुआत करते हैं। एरीज लव लाइफ, रिलेशनशिप, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो एरीज वालों के लिए फिलहाल थोड़ी टेम्परेरी एक ब्लॉकेज नजर आ रहा है लव रिलेशन में, शादीशुदा जिंदगी में। कुछ लोग एरीज इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। प्रपोजल्स का वेट भी हो सकता है, किसी पर्सन का, अपने पार्टनर का वेट भी हो सकता है, एक्स के रिटर्न होने का वेट भी हो सकता है, आपके हो सकता है कोई खुला या डिवोर्स के इश्यूज चल रहे हैं, सेपरेशन चल रही है, पैचअप, रिकंसिलेशन का इंतजार भी हो सकता है, कांटेक्ट का भी वेट हो सकता है। तो थोड़ा सा ये वक्ती मुझे लगता है एरीज वालों के जो है वो सिचुएशन इस वक्त वक्ती तौर पे स्टक हुई है। और ये अगर स्टक हुई है तो आप बिल्कुल भी ये वहम ना करें कि आपको कोई किसी ने जादू कर दिया, तावीज कर दिए है, या नजरे बद है, या असरात हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, ये डेस्टिनी का कार्ड है। डेस्टिनी में ये रुकावट आनी थी। इस बहुत सारी ऐसी चीजें इंसान की जिंदगी में डेस्टिनी की तरफ से होती हैं जो हमें लेसन देने के लिए होती है। तो आप इसको एज अ लेसन लें और वक्त का इंतजार करें, इस ब्लॉकेज को अनब्लॉक होने का थोड़ा वेट करें। और ये मैंने कहा कि ये वक्ती जो है वो ब्लॉकेज है। हर तरीके से आप फील करेंगे अपने आप को स्टक एक जगह पे, ऐसा लगेगा कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो फिलहाल एरीज वालों की सिचुएशन इस हफ्ते ये नजर आ रही है। अब करियर में अगर एरीज वालों के लिए टावर और हेरोफेंट का कार्ड है, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड कोई ट्रैवल हो सकता है, या अनएक्सपेक्टेड कहीं जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं।
अनएक्सपेक्टेडली आपके ऑफिस में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं और हो सकता है आपके बिजनेस में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। तो अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज जो अनप्लान हो, जो आपने सोची ना हो, आपने प्लान ना की हो, तो इस हफ्ते करियर में आप, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अचानक से कोई एग्जाम आपके सर पे आ सकता है, या हो सकता है आपका रिजल्ट आउट होने वाला हो। काफी स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी इस मंथ में जो है वो रिजल्ट आ रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेड कोई रिजल्ट आ सकता है, हो सकता है बहुत अच्छा जबरदस्त सा हो। तो ब्लेसिंग्स भी नजर आ रही हैं एरीज वालों के लिए, काम में, जॉब में एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है, आपके अंदर मैच्योरिटी नजर आ रही है। तो एरीज वालों के लिए बहुत हफ्ता करियर में पॉजिटिव रहेगा। फाइनेंशियली 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसा आपने सोच समझ के खर्च करना है इस वीक में। अगर सेव कर रहे हैं तो लोग आपको कह रहे हैं कि आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तो सेव आप कर सकते हैं, लोगों को जो बोलना है वो बोलते रहें, क्योंकि इस वक्त जो है वो एरीज वालों को पैसा थोड़ा सा इकट्ठा करने की ज़रूरत है, अपने पैसे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने बजट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिजनेस में अगर आप लगातार पैसे लगाए जा रहे हैं, खर्च किए जा रहे हैं, तो अब आप थोड़ा सा इसको कंट्रोल करें। पैसा इतना ज़्यादा जो जा रहा है, खर्च हो रहा है, या वो फैमिली की तरफ है, या आपके अपने खर्चे हैं, या बिजनेस के खर्चे हैं, तो यह हफ्ता आपको कह रहा है कि थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। लव गाइडेंस मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। पास्ट लाइफ, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो हो सकता है आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो उस पर्सन के साथ, जिसके साथ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, या आपका जो अपने पार्टनर है, मैरिड लाइफ है, तो हो सकता है आपको कभी कभी ऐसा फील होता हो, या ऐसे शख्स से आप इस हफ्ते टकरा सकते हैं, मिल सकते हैं, आपका कैचअप हो सकता है, जो हो सकता है कि पास्ट में आपका कनेक्शन रह चुका है, आपका एक्स भी हो सकते हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग, अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो आप वाइजली अपने प्लान्स बनाइए। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, इस वक्त आपको नेक्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है। ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड, तो आपके जो भी प्लान्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तो एक्सपेक्टेड ही आपके साथ होगा। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 6, 15, 24, और आपके लकी कलर्स हैं एरीज वालों के लिए ग्रे, ब्राउन एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या बासे तो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। अब मेरे पास है एंजल कार्ड्स और चेक करते हैं इस वीक का क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है। लेट्स चेक फॉर एरीज इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर कुछ होने वाला है, कोई गुड न्यूज आ सकती है इन द नियर फ्यूचर। कोई आपका प्लान है वो सक्सेसफुल हो सकता है, कोई अचीवमेंट आपको मिल सकती है, आपकी शादी हो सकती है, लव लाइफ जो है उसमें सक्सेस आ सकती है। तो इन द नियर फ्यूचर किसी चीज का आप वेट कर रहे हैं तो कोई विश आपकी पूरी हो सकती है। तो इन द नियर फ्यूचर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द। तो ये था एरीज, और अब बात करेंगे टॉरस के लिए और आने वाला हफ्ता और टॉरियंस यानी कि बुध सोर के लिए कैसा रहेगा। टैरो कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड जो है वो यहाँ पर जब तलवार आती है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो टॉरस वालों के लिए कॉन्टैक्ट तो हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ, या कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ऐसी कोई न्यूज आपको मिल सकती है जो आपको अनकंफर्टेबल करे, आपको बैड न्यूज लगे और आप इस न्यूज को सुनकर जो है वो अच्छा फील ना करें, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कोई छोटी मोटी लड़ाई आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, या फिर किसी बात को लेके इख्तलाफ हो सकता है, घर में बच्चों की बात पर इख्तलाफ हो सकता है, बच्चों के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका हो सकता है, आपके बच्चे हैं तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी नजर आ रही है। लेकिन पेज चूंकि न्यूज और मैसेज को शो करता है तो कोई मैसेज आ सकता है। आपके पर्सन मुझे से लगता है कि आपके बारे में सोच तो रहे हैं, अगर आप दोनों डिस्टेंस है या आप
सेपरेट हैं या जो भी हालात चल रहे हैं आपके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन बात यह है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट सी नज़र आ रहे हैं। तो छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, किसी छोटी बात पे लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका हो सकता है। करियर में यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो टॉरस वाले कोई न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, यानी कि नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से अगर आप प्लान कर रहे हैं कि ये काम कब शुरू करना चाहिए, तो ये राइट टाइम है। स्पेशली वो टॉरस, ऑलरेडी टॉरस जो है बहुत क्रिएटिव माइंड का होता है, तो टॉरस वालों को कोई ऐसा काम शुरू करें जो आपकी पर्सनालिटी को मैच करे, आपके अंदर जो पैशन है, क्रिएटिविटी है, आर्ट से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड कोई ऐसा काम करें जिसका आपको बहुत ज़्यादा शौक है। तो उस काम का अगर आप वेट ही कर रहे थे और आप कंफ्यूज थे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप इस वक्त इस वीक में वो काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, नई जॉब की शुरुआत भी हो सकती है, कोई नया बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई बिजनेस ऑफर कर सकता है, कोई जॉब ऑफर भी आपको मिल सकती है। फाइनेंशियली यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पर तलवार है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स कॉम्प्लिकेशंस हैं टॉरस वालों के लिए रहेंगी। मनी मैटर्स, फाइनेंसेस को लेकर, पैसों को लेकर मुझे लगता है कोई डील कर रहे हैं, कहीं पेमेंट आनी है तो रुकावट आ सकती है, कोई हड्डा किसी के साथ पैसों को लेकर हो सकता है, कोई आपको फ्रॉड चीट कर सकता है। तो लॉटरी ले रहे हैं तो भी आपकी जैसे लॉटरी नहीं निकल रही है, आपको लॉस हो रहा है, तो इस तरह की टॉरस वालों के लिए एनर्जी है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप इन सारी चीज़ों से दूर रहें, एहतियात करें। ये हफ्ता मुनासिब नहीं है कहीं पे इन्वेस्ट करने का, पैसा लगाने का, किसी को पैसा देने का, तो आपको बहुत केयर करनी है। यहाँ पर मुझे लगता है टॉरस वाले इस हफ्ते थोड़ा सा जो है यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड, जैसे रात को नींद आपको नहीं आ रही, बेचैनी फील करेंगे और हो सकता है फीवर आपको हो सकता है। तो यहाँ पर रेस्टलेस एनर्जी नज़र आ रही है, इलनेस और सिकनेस भी नज़र आ रही है, तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जो लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं उनके लिए भी एहतियात ज़रूर करें, इतना ओवर थिंक मत करें। जनरल गाइडेंस, लव गाइडेंस से आपके लिए पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो पैशन अगर आपके रिलेशन में, लव में, आपकी लाइफ में नहीं है, मिसिंग है, तो आप कोशिश करें वो पैशन दोबारा से अपनी रिलेशनशिप में लेकर आइए। वो एक शाइन था, वो एक स्पार्क था, एक फन था, जॉय था, पैशन था, वो ज़रूरी है आपके रिलेशन में। वो एक रोमांस जो आपकी लाइफ में मिसिंग है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने रिलेशनशिप में। जनरल गाइडेंस है, यू नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली, आपको पता है कि आपको क्या करना है। द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए या ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपना एक्सपीरियंस गेन करें। अ टाइम फॉर योर करियर रेदर देन रिलेशनशिप, इस वक्त आपको करियर पे फोकस करना चाहिए रेदर देन रिलेशनशिप्स पे। ओके, आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 5, 14, नंबर 23। लकी कलर्स हैं टॉरस के लिए ग्रीन, येलो, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या रज़ाको 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली, आप ये किसी भी वक्त विर्द कर सकते हैं। तो जनाब ये था टॉरस का हॉरोस्कोप और अब एंजल कार्ड्स का टाइम हो चुका है। देखते हैं एंजल कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज है, मैसेज ऑफ द वीक क्या है टॉरस के लिए। लेट्स चेक। बी असर्टिव, असर्टिव यानी कि पॉजिटिव, यू हैव टू बी पॉजिटिव। कोई भी हालात है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको असर्टिव रहना है, पॉजिटिव रहना है और आप ऐसे ही फील करें कि आपने आप एक मैग्नेटिक पर्सन हैं, आप एक मैग्नेटिक पर्सन हैं और आप हर अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो मनी हो, लव हो, चाहे आपके जो है रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो, एवरीथिंग आप जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये था टॉरस और अब बात करेंगे जेमिनी की आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोजा के लिए कैसा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी की डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन कीजिए और वहां पर टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल है, इंट्रोसेक्शन होगा, आप क्लिक कीजिए और जानिए कि इस हफ्ते प्लैनेट्स जो है उनकी क्या मूवमेंट है। एनीवेज यहाँ पे हम टैरो कार्ड से देखेंगे आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप और
मैरिड लाइफ यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट में है, उनके लिए गुड न्यूज है कि आपकी इस वीक में कम्युनिकेशन, शॉर्ट कम्युनिकेशन होगी, शॉर्ट मीटिंग भी हो सकती है, कोई शॉर्ट इंटरेक्शन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, लेकिन इसके साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है। हो सकता है जो आपकी मुलाकात हो रही है, कांटेक्ट हो रहा है, वो थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है, कोई आपकी हेल्प कर सकता है और बिल्कुल ही खामोशी आपके पर्सन के साइड से और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बेचैन हैं कि किस तरीके से बात की जाए, तो आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। यहाँ पर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपके रिलेशनशिप में अगर इश्यूज हैं या आई डोंट नो, यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी है, या आपके साइड पे या आपके पर्सन के साइड पे कोई थर्ड पर्सन है वो इस रिलेशनशिप में जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट कर रहे हैं, या आपके माइंड में हर वक्त थर्ड पार्टी के बारे में जो है वो इस तरह की सोचें आ सकती हैं कि थर्ड पार्टी ज़रूर कोई है उनकी लाइफ में, इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो और इसके साथ थर्ड पार्टी आपके इन लॉज या उनके इन लॉज भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपका काम है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। कुछ रिलेटिव्स हैं जो बहुत इंटरफेयर करते हैं, उनकी वजह से भी रिलेशनशिप आपका डिस्टर्ब हो सकता है, या आपका पर्सन बहुत ज़्यादा किसी से शेयर करता है, मशवरे करता है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके पर्सन आप मशवरा भी कर सकते हैं, ये आपके साथ भी हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन का बेसिकली कार्ड है, तो ये हफ्ता आपका बेहतर गुजरेगा। बिल्कुल ही जिन लोगों के खामोशी थी, साइलेंस था, उनके लिए जो है वो हालात थोड़े से बेहतर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर प्रपोजल्स भी आ सकते हैं जेमिनी वालों के, रिश्ते भी आ सकते हैं, शादी की बातचीत भी हो सकती है। करियर जो है वो सॉरी 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर अगेन 3 का कार्ड है, तो डिसअपॉइंटमेंट लग रही है, कोई आपको चीट या धोखा कर सकता है। तो इस हफ्ते आपने कोई प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, कहीं पे मेल सेंड कर रहे हैं, या किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन चल रही है, जॉब के हवाले से बातचीत हो रही है, तो आपने बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि कोई आपको धोखा दे सकता है, आपको कोई हर्ट कर सकता है, आपको कोई चीट कर सकता है। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई कुलीग्स हो सकते हैं, या बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत एहतियात, कहीं पे अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कोई भी ऐसा लेन देन वाला मामला है, तो आपको बहुत एहतियात करनी है। फाइनेंशियली जेमिनी यहाँ पर फूल की एनर्जी है, तो जेमिनी वाले बगैर सोचे समझे प्लान किए ना ही प्लान करते हैं और पैसे खर्च करते हुए खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई बजट नहीं है, कुछ आपने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन पैसा आ रहा है और कहाँ पे खर्च हो रहा है, इधर खर्च हो रहा है, उधर खर्च हो रहा है। तो इस तरह की फूल वाली एनर्जी लग रही है जेमिनी वालों की। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस जिन लोगों के चल रहे थे, उनके लिए न्यू बिगिनिंग्स भी हैं, चीज़ें बेहतर हैं, उस फाइनेंशियल क्रंच से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ के हवाले से अगर हम देखें तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अब है लव गाइडेंस फॉर जेमिनी, डिसेप्शन। समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में कोई गड़बड़, जैसे कि मैंने कहा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो हो सकता है या तो आप कुछ छुपा रहे हैं अपने पार्टनर से, या आपके पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे, तो कुछ न कुछ डिसेप्शन वाली सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए a positive new emotional experience, fulfilling romantic relationships, deep and lasting spiritual insights। तो कुछ deep insights आपको मिल सकते हैं, spiritual lasting insights आपको मिल सकते हैं, spiritually आप डिवाइन से कनेक्ट होते हुए फील करेंगे अपने आप को। हो सकता है इस वीक में आप spiritually कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इबादत या फिर मेडिटेशन की तरफ आपका ज़्यादा रुझान हो सकता है। तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस भी लेकर आएगा, यानी कि नए दोस्त आपको मिल सकते हैं, कोई नया पार्टनर या कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई नया ऑप्शन आपकी तरफ आ सकता है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, नंबर 16 एंड नंबर 25। और लकी कलर्स हैं जेमिनी वालों के लिए व्हाइट एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं।
या मालिकों का विर्द करेंगे आप 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो ये था हॉरोस्कोप, और अब एंजल कार्ड्स देखते हैं क्या मैसेज है एंजल कार्ड्स का जेमिनी के लिए, क्या मैसेज है। रिकवरी, तो रिकवरी लग रही है, हेल्थ के हवाले से रिकवरी हो सकती है, फाइनेंस के हवाले से रिकवरी हो सकती है, लव लाइफ में भी रिकवर हो सकते हैं आप, रिलेशनशिप में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें भी रिकवरी हो सकती है। तो रिकवरी लग रही है मुझे, चीजें बेहतर नजर आ रही हैं। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर जेमिनी। अब बात करेंगे कैंसर की, और कैंसेरियंस का ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी की डिटेल मौजूद है, आप कमेंट सेक्शन क्लिक कीजिए, इंट्रो सेगमेंट है वहां क्लिक कीजिए, आपको मालूम सारी चीजें पता चल जाएंगी। यहाँ पे टैरो कार्ड से 7 ऑफ कप्स का कार्ड है कैंसेरियंस के लिए। तो लव, रिलेशन, मैरिड लाइफ में अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन्स, अनक्लियर सिचुएशन नजर आ रही है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे कमिटमेंट आपको देंगे, शादी करेंगे नहीं करेंगे, रिलेशनशिप में जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे नहीं उठाएंगे, एक बहुत अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। आपके और आपके पर्सन के मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा होंगे इस वीक में। तो ये हफ्ता बड़ा कंफ्यूजन में आपका गुजरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। रिश्तों के हवाले से भी ऑप्शंस आपके पास आएंगे, लेकिन उसमें भी आप कंफ्यूज रहेंगे, कहीं फैसला नहीं ले पा रहे हैं, मूव करना है, वेट करना चाहते हैं, कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कभी वो आपको घोस्ट कर देते हैं, कभी वापस आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तो उन्होंने भी कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है, क्योंकि हो सकता है वो खुद कंफ्यूज है, वो खुद किसी मतलब आगे पहुंच नहीं पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए आप भी अनक्लियर से अनसर्टन से नजर आ रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई है, कोई और ऑप्शन भी हो सकते हैं, उन दोनों आप दोनों को लेकर वो कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की एक कंफ्यूज सिचुएशन कैंसेरियंस की रहेगी इस वीक में। करियर के हवाले से देखें तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग, यानी कि कोई नया काम इस हफ्ते आप स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आपने काफी टाइम से प्लान किया है ट्रैवल का, कोई न्यू जॉब का, न्यू बिजनेस का, तो ये राइट टाइम है आपके लिए। स्पेशली अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, तो जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर पैशन है, शौक है जिस चीज का, उसको यूटिलाइज कीजिए, उस काम की शुरुआत कीजिए। ऑलरेडी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, लेकिन वक्त आपने निकालना है, कोई नई बिगिनिंग आपने करनी, कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसका आप बहुत ज्यादा शौक रखते हैं। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स, जो कैंसेरियंस फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान थे, लॉसेस हो रहे थे, बहुत सारे कर्जे थे, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस वाइज आपको बहुत लॉसेस हुए हैं, लोगों ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, फ्रॉड किया है, या लॉटरी आपने बहुत ज़्यादा लूज की है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स के आपने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं फाइनेंशियली, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, आपकी तकलीफ़ों परेशानियों का अब एंडिंग होने वाली है। हेल्थ के हवाले से देखें तो हेल्थ का आपने थोड़ा ख्याल रखना है, स्पेशली स्टमक, पेट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम आपको हो सकती है, डायरिया या जो है कोई तो खाने पीने का ख्याल रखें, हाइजेनिक खाना खाएं, सॉफ्ट ग़िज़ा खाइए, पानी ज़्यादा पीना ज़रूरी है आपके लिए। लव गाइडेंस है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो ऑनेस्टली डिस्कस करें एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स, जो भी आप फील करते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, आप बात करें। खामोश रहेंगे, अपने अंदर ही घुलते रहेंगे तो अगले को क्या पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपनी लाइफ या किसी नए काम का आगाज कीजिए। फाइंडिंग योर पर्पस, अपनी जिंदगी का मकसद
तलाश कीजिए। फॉरगिविंग पैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट, तो अपने पास्ट को फॉरगिव कीजिए और जो है जो भी हुआ पास्ट में आपके उसको भूल जाइए। लेट गो करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, 31 एंड 40 और लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए पिंक, येलो एंड ग्रीन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। तो और आपने जो है वो विद करना है इस हफ्ते या कवियो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विद लाजमी करना है। और अब है मेरे पास एंजल कार्ड्स, और एंजल कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं कैंसेरियंस को। लेट्स चेक इस हफ्ते का क्या मैसेज है। डिवाइन बताइए भाई कैंसर को। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू का कार्ड है आपके लिए। इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू कि आप कितनी एफर्ट करते हैं, आप क्या चाहते हैं, किसके लिए हार्ड वर्क करते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। इस वक्त बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है और आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, चलाते हैं, लेकर चलते हैं, एफर्ट करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। इट्स अप टू यू। तो जनाब ये थे हॉरोस्कोप फॉर कैंसर, जेमिनी, टॉरस एंड एरीज। होपफुली आज का एपिसोड आपने बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने भी बहुत एंजॉय किया आपको गाइड करते हुए। फीडबैक जरूर दीजिएगा इनबॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, और उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने टैरो कार्ड सेशन के लिए, अपना एस्ट्रोलॉजी बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल सर्विसेज के लिए, शादी के लिए shaadibyah.com हमारी वेबसाइट www.shaadibyah.com आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी वेबसाइट पे आप क्लिक कर सकते हैं, तमाम मालूमात आपको मिल जाएगी। और अगर आप डायरेक्टली भी रब्ता करना चाहते हैं, डिटेल जानना चाहते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।